ओके, वेलकम मोनिका गुप्ता। कंपनी सेक्रेटरी हैं आज हमारे साथ में अहमदाबाद से, प्रो वेल्थ कंसल्टेंट्स एलएलपी में से, द फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रो वेल्थ कंसल्टेंट्स। एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू वेल्थ कंप्लायंसेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट, राइट? सो मोनिका, आज मुझे आपसे ये बात करनी थी। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज, एक टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पैकेज, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, इन अ वेरी वेरी लेमन लैंग्वेज। बिकॉज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो उनके सीएज होते हैं और उनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिटेल में बता सकते हैं, पर नॉर्मल मिडिल क्लास, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, एक शॉपकीपर के लिए, या एक रेस्टोरेंट, एक कैफे ओनर के लिए, एक फैशन डिजाइनर के लिए क्या रखा है इस पैकेज में, मुझे वो जानना था। तो आप थोड़ा ब्रीफ में आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और बाद में फिर मुझे बताइए कि ये पैकेज एक्चुअली क्या है। ओके, वेल, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है, बट थोड़ा सा एलोबरेट कर लेती हूँ। जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, that are basically the wealth compliance, that whatever wealth you have earned, how to recognize it on paper, like अगर हिंदी में बोलूँ तो उसको कागजी और कानूनी रूप से कैसे सेफगार्ड करना है, उसके रिलेटेड हम लोग सर्विसेज देते हैं। ओके, तो बेसिकली द फंडा इज दैट। उसके अलावा हम लोग स्टार्टअप कैसे प्रमोट करना, क्या बिजनेस स्ट्रक्चर उसका डिजाइन करना, कैसे उसमें आगे करना, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टाइप, आपका कौन सा इंडस्ट्री टाइप का स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेटर पॉसिबिलिटीज है, उसके रिलेटेड हम लोग गाइडेंस। ओके, मैं इंटरप्ट करूंगा। हमारा जो स्टार्टअप है वो खुद, आई मीन मोनिका इज अ फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, हर हस्बैंड इज माय गुड फ्रेंड गौरव गुप्ता। एंड हमारा जो स्टार्टअप है बूट कैम्प बैंग बैंग, मेरी वाइफ का जो स्टार्टअप है, सो शी इज ऑलवेज बीन एन एडवाइजर एंड ऑलवेज बीन someone who registers and does all the compliances, so thank you for that. Yeah, so about the stimulus now. Okay, that the stimulus is all about the to come out of the liquidity crunch. अभी सारे बिजनेसेस स्टॉप हो गए हैं फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू लॉकडाउन के कारण सबके बिजनेसेस अभी स्टॉप हो गए हैं, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज थी वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई है। उनको Right. रीस्टार्ट करने के लिए देयर इज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। आज कोई भी कॉमन मैन है तो उसको लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं कि दे डोंट हैव द फंड्स to pay the EMIs, to reorganize their businesses and to pay the salaries. तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ये पैकेज लेकर आई है, और Okay. उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट आउट किए हैं कि कौन सी कैटेगरी को किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करने वाली है टू कम आउट ऑफ दिस लिक्विडिटी क्रंच। तो 20 लाख करोड़ और 130 करोड़ की जनता, तो ऐसा है कुछ कि हमको 14,500 सब लोगों को मिलने वाले हैं? No, it is not like that. Okay. Because गवर्नमेंट पैसा नहीं बांटने वाली है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आपने खा पी के मजे कर लिए। इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सारे मीजर्स जो ले सकती थी गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड ये पैकेज है। तो ऐसा नहीं है कि 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इट इज अबाउट द रोटेशन ऑफ फंड। अगर प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा था कि इट इज 10% ऑफ जीडीपी, इंडियन जीडीपी, तो इंडियन जीडीपी का 10% अमाउंट का ये 20 लाख करोड़ होता है। और इस 20 लाख करोड़ को गवर्नमेंट इस तरीके से जनरल पब्लिक के बीच में रूट करने वाली है, जिससे कि जो भी बिजनेस स्टॉप हो गए हैं, जो भी स्टक हो गए हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन और ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक, तो उन सबको रिवाइव करने में हेल्पफुल होगा ये पैकेज। हाँ, कहीं कहीं पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल जिनको गवर्नमेंट डायरेक्ट लिक्विडिटी भी देने वाली है, और कहीं कहीं पे इनडायरेक्ट लिक्विडिटी दी जाएगी। ओके। सो अभी स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एमएसएमई के बारे में बताया हुआ है, जो कुछ बेनिफिट्स दिए हैं वो स्पेशली एमएसएमई के रिलेटेड दिए हुए हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप कर रही है वो, उन्होंने सारा सब कुछ अभी अनाउंस नहीं किया है?
नहीं नहीं, अभी सिर्फ पार्ट वन डिक्लेयर हुआ है। Okay. यस्टरडे ओनली, दैट इज 13 मई को उन्होंने पार्ट वन डिक्लेयर किया है। Right. मे बी विद इन 2-3 डेज न्यू इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज और उससे रिलेवेंट डिक्लेरेशन आ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बट दिस 20 लाख करोड़ पैकेज इज नॉट कंप्लीटली डिक्लेयर्ड एज ऑन डेट। ओके ओके। सो मैंने सुना है कि कोई भी कंट्री के ग्रोथ के पीछे एमएसएमईज का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी आफ्टर एग्रीकल्चर द सेकंड सेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन इज थ्रू एमएसएमई। 30% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड थ्रू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो व्हाट इज दिस एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है और उसकी भी कुछ परिभाषा भी बदली है? हाँ, देयर इज अ चेंज इन डेफिनेशन। परिभाषा चेंज की है गवर्नमेंट ने। पहले ये जो डेफिनेशन थी इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एंटरप्राइजेस को कैटेगराइज किया था कि लघु उद्योग है और छोटे उद्योग है और मध्यम उद्योग है। Okay. लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये डेफिनेशन पहले इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी कि आपका कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है। लाइक सपोज 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट था तो दैट विल बी काउंटेड एज लघु उद्योग और माइक्रो एंटरप्राइजेस। Okay. Then 25 to 1 CR and then 1 to 5 CR. That was the category for micro, small and medium enterprises. Okay. अभी जो कल पैकेज डिक्लेयर हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज करने की पॉलिसी रखी है। उससे बेनिफिट ये होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी है जो प्योरली इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं है उनको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड करना। मतलब अभी के डेफिनेशन में जो एंटरप्राइजेस कवर होती थी उनको भी बेनिफिट मिले और कुछ एक्स्ट्रा एंटरप्राइजेस जो इस डेफिनेशन में कवर्ड नहीं थी उनको भी इस न्यू स्कीम का बेनिफिट मिले, इसलिए उन्होंने इसको डेफिनेशन को वाइडर कर दिया है। Okay. नाउ इट इज लाइक दैट पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया था। Okay. बट अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का जो डिस्टिंक्शन था वो गवर्नमेंट ने निकाल दिया है डेफिनेशन में से। एंड इट विल बी अ डेफिनेशन। अभी ऐसी परिभाषा होगी कि आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों एक क्राइटेरिया कंसीडर होंगे आपको कैटेगराइज करने के लिए माइक्रो, मीडियम और स्मॉल। राइट। तो इससे होगा क्या? मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। इससे होगा क्या कि पहले जैसे 25 लाख की लिमिट थी कि 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो में आएंगे और जो माइक्रो और स्मॉल में फॉल करते थे उनको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स देती थी। तो वो बेनिफिट्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिलते थे। अभी क्योंकि इसके कारण क्या होता था कि जो भी बिजनेसमैन होते थे वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करना चाहते। लेट्स सपोज 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए बट अभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि एक्सपेंशन में आपको 25 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है पर आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाते क्योंकि आपके गवर्नमेंट के बेनिफिट विड्रॉ हो सकते हैं। वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे। ओके ओके। एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे। तो अभी ये डेफिनेशन में उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है हर एक कैटेगरी के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एक्सपेंशन के लिए जो भी नया इन्वेस्टमेंट लाना है that you can do and that will be no change in your category. One thing is that. Second thing, they have come with turnover based. वो लोग टर्नओवर बेस्ड डेफिनेशन लेकर आए हैं कि आपका इतना टर्नओवर है तो आप इसमें फॉल करेंगे, इससे ज्यादा है तो इसमें फॉल करेंगे। तो पहले क्या होता था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती थी कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है बट दे आर हैविंग ह्यूज टर्नओवर। राइट। तो वो माइक्रो में फॉल करते थे बट दे नीड द बेनिफिट ऑफ मीडियम और दे नीड द बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी। तो यहाँ पे उन्होंने एक मिक्सचर, ये कॉम्बिनेशन दिया है डेफिनेशन में कि आपको वो सारे बेनिफिट जो गवर्नमेंट अभी प्रपोज कर रही है या जो नेक्स्ट अपकमिंग पीरियड में देने वाली है वो आप उस डेफिनेशन में कवर होगा और वो बेनिफिट आपको ट्रांसफर होगा। ओके 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 फाइन। चलिए, सो क्या क्या है उसमें बेनिफिट्स में, अगर आप हमको समझा सके थोड़ा क्विकली। ओके, बेनिफिट्स में ऐसा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट ने जो पैकेज डिक्लेयर किया उसमें 2-3 कैटेगरी डिसाइड की है कि एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो प्रॉपरली प्रॉफिटेबल मैनर में रन कर रहे हैं। ओके
सेकेंड ठीक है। कैटेगरी इज दैट कि स्ट्रेस बिजनेसेस है, जहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, या एक्सपोर्ट में अभी जैसे एक्सपोर्ट स्टक हो गया है अभी 2-3 महीने ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, या ऐसे कोई भी यूनिट है जो जिसमें प्रॉफिट का प्रोस्पेक्ट दिखता है गवर्नमेंट को कि इन फ्यूचर दे कैन बी प्रॉफिटेबल, बट राइट नाउ ड्यू टू लिक्विडिटी दे आर इन स्ट्रेस और दे हैव बिकम एनपीए, लोन ओके, रिपे नहीं कर पा रहे हैं ओके, और एनपीए हो गए, तो वो स्ट्रेस यूनिट्स है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ लेकर आई है। एंड अच्छा, थर्ड थिंग इज दैट कि जो जहाँ पे न्यू स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पे इक्विटी प्रॉब्लम्स होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इक्विटी इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए अलग फंड इंट्रोड्यूस किया है। ओके। सो ये क्या तीन मतलब जैसे कैटेगरी अगर है। आपने कहा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज स्टार्टअप, सेकंड द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर स्ट्रगलिंग, राइट? स्ट्रेस्ड जो हाँ, वर्ड यूज किया गया है, और तीसरा जो है जो नॉर्मली चल रही है। तो क्या बेनिफिट्स हैं? कुछ 3 लाख करोड़ का कुछ बेनिफिट दिया गया है लोन्स के फॉर्म में, क्या है वो? यस, जो लोन के फॉर्म में जो बेनिफिट दिया है दैट इज कोलेटरल फ्री लोन। जैसे कि आपका अभी बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप कोई भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और आपने अभी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपका लोन चल रहा है कंटिन्यूसली, इफ द लोन अमाउंट इज अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मैं फुल अमाउंट की नहीं बात कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात कर रही हूँ, कि वो लोन अभी 25 करोड़ तक का लोन है और वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और आपका टर्नओवर बिलो 100 करोड़ है, ओके, तो ऐसी सारी इंडस्ट्रीज, ऐसी सारी फर्म्स जिनका अभी लोन चल रहा है, उनको 20% टॉपअप मिलने वाला है। टॉपअप दैट वर्ड इज, मैं यूज कर रही हूँ टॉपअप वर्ड, इट इज लाइक दैट उनको प्री सेंक्शन लोन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। ओके, आप ये 31 अक्टूबर 2020 तक अगर आपको ये ऑप्शन लेना है तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन, आपको 20% लिक्विडिटी इमीडिएटली दी जाएगी। कैसे? ओके, आपकी जो भी लोन अमाउंट है, ओके, 25 करोड़, लेट्स सपोज किसी का 10 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है अभी, तो उसका 20% यानी 2 CR गवर्नमेंट विल रिलीज इमीडिएटली विदाउट एनी एडिशनल कोलेटरल। आपको कोई भी नया गारंटी नहीं देना है, कोई भी नया कोलेटरल नहीं देना है, और ये पैसा आप 1 साल तक यूज कर पाएंगे, क्योंकि मॉरेटोरियम पीरियड जो है रीपेमेंट का दैट ओके, इज 12 मंथ। उसके ओके, बाद आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करना है, और टोटल 4 ईयर का पीरियड होगा, ये 20% एक्स्ट्रा अमाउंट रीपे कर सकते हो। ओके, तो आपको 12 महीने के लिए एक्स्ट्रा लिक्विडिटी गवर्नमेंट दे रही है आपके बिजनेस को अगेन रिवाइव करने। अच्छा। तो दैट इज डायरेक्ट ये तो बेनिफिट हुआ कि लिक्विडिटी जिनके पास लाने के लोन लिए। है, पर जो हाँ, लिक्विडिटी क्रंच है और जिनको मतलब जिन्होंने लोन नहीं लिया पर उनको फंड्स की जरूरत है, तो उनको भी मिलेगा? हाँ, हाँ, उनको उनके लिए कैटेगरी अलग है, मैं वही बोल रही हूँ, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे आपके, अच्छा, जो स्ट्रेस यूनिट है, जिनको जिनको अभी एलिजिबल लोन एलिजिबिलिटी नहीं है, या कंटिन्यूअस लोन अभी नहीं चल रहा है, या लिया हुआ नहीं है, तो उनको अलग कैटेगरी में डाला है। बट दिस इंटरेस्ट जो 3 लाख करोड़ का डिक्लेरेशन किया है, दैट इज फॉर फ्री लोन, मतलब आपका फ्री डिस्बर्स लोन है, आपको अप्लाई करना है और सिंपली द गवर्नमेंट विल रिलीव द फंड एंड गवर्नमेंट विल बी द गारंटर। मतलब बैंक अगर रिलीव कर रही है तो उसकी रीपेमेंट की गारंटी गवर्नमेंट ले रही है, कि अगर कहीं पे भी इन फ्यूचर अगर रिटर्न नहीं आता है तो गवर्नमेंट विल बेयर द ओके, ओके। लॉस। So, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर गवर्नमेंट इज गिविंग गारंटी टू बैंक, वर अदरवाइज बैंक्स में सोचने लगेंगे दे में नॉट सैंक्शन द लोन्स, बिकॉज उनको लगेगा कि भाई हमारे पास कोई कोलेटरल नहीं है, गारंटी नहीं है। सो अगर गवर्नमेंट आके गारंटी दे रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये वो बैंक को कंफर्ट दिया गया है कि आप लोन डिस्बर्स करिए, रीपेमेंट नहीं आएगा, अगर लेट सपोज इन फ्यूचर एनपीए हो जाता है या कलेक्शन नहीं आता है, रीपेमेंट नहीं आता है, तो दैट लॉस विल बी बैड बाय द गवर्नमेंट। Yes, yes, yes. I remember like during my young, when I was starting my own business, so मैंने एक PMEGP का प्रोग्राम में से एक लोन लिया था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वो कोलेटरल फ्री लोन था और मुझे बहुत परेशानी हुई थी। बैंक है, सारे नॉर्म्स कंडीशन सब बने हुए, पर फिर भी बैंक्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग लोन, द कोलेटरल फ्री लोन्स। सो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है बेनिफिट में? नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बोला कि स्ट्रेस यूनिट या जो एनपीए अकाउंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है। दिस इज नॉट द डायरेक्ट बेनिफिट, ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। जो स्ट्रेस यूनिट है या जो एनपीए हो गए हैं जो अकाउंट,
बट गवर्नमेंट को दिखता है आप कि अगर एनपीए वो बोल रहे हो, एनपीए क्या है जरा बताइए मुझे। हाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक की लैंग्वेज में जैसे किसी ने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की थी पहले और लोन लिया था बट अभी उसका रिपेमेंट नहीं कर अच्छा पा रहे अच्छा, हैं। ओके, तो उसको आप एनपीए में डाल देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जो 90 वैसे अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है। पहले डेफिनेशन में 90 डेज का क्राइटेरिया होता था कि कोई भी लोन अगर आप कंटिन्यूअस 90 डेज के पीरियड तक नहीं पे करते हैं तो बैंक विल कैटेगराइज इट एज अ एनपीए, एनपीए, नॉन ओके परफॉर्मिंग ओके एसेट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो सो अभी वो 180 डेज का क्राइटेरिया है प्रपोजल में, तो वो होगा। बट जो एनपी अकाउंट है पर पॉसिबिलिटी है कि वो रिवाइव हो सकते हैं, दे कैन बी इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन, सो दैट अभी वो किस बेसिस पे उस चीज को असेस करने वाले हैं, दैट विल मे बी डिसाइडेड बाय बैंक, और मे गवर्नमेंट विल लॉन्च अ पॉलिसी की ये क्राइटेरिया होंगे तो आपको हम लोग हेल्प राइट आउट राइट करेंगे। राइट राइट। तो इस इसके केस में अलावा होगा और क्या, क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं लोन के अलावा? डायरेक्ट लोन नहीं मिलेगी जो अच्छा, एनपी और स्ट्रेस एसेट्स है। तो इसमें एक क्राइटेरिया एक और गवर्नमेंट ने डाला है कि गवर्नमेंट कंपनी या आपकी फर्म को डायरेक्ट लोन नहीं देगी। कंपनी विल गो, बैंक और गवर्नमेंट विल गी लोन टू दी प्रमोटर। प्रमोटर के प्रोस्पेक्ट को देख के आपको लोन दिया व्हाट डू जाएगा। यू मीन बाय एंड प्रमोटर, एज इन द फाउंडिंग मेंबर और समवन? फाउंडर, द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बिजनेस, जो आइडिया इनिशिएट कर रहा है या जो कंट्रोल में है या जो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, और हु हैव द कैपेबिलिटी टू मैनेज और एक्सपांड द बिजनेस। So they are going to तो assess the वो profile of the promoters, the founders? यस यस यस, वो तो जनरल प्रोसेस है। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बिजनेस कौन चला रहा है उसका प्रोफाइल हमेशा बैंक एसेस करती है कि वो Okay. उसका क्या प्रोफाइल है, क्या एक्सपीरियंस है, वो हमेशा बैंक एसेस Right, करती है। right, right. इवन क्रेडिट रेटिंग इज ऑल्सो देयर। Okay. तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कंसिडर होने के बाद पर्सनल लोन वगैरह दिया जाता है या बिजनेस लोन दी जाती है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। बट अगर आप फाउंडर मेंबर हैं, आपका चलो बिजनेस स्ट्रेस में आ रहा है या अभी आपको दूसरे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बिजनेस अभी लॉस में है बट इन फ्यूचर प्रॉफिट में आ सकता है, तो ऐसे सारे बिजनेसेस में गवर्नमेंट प्रमोटर को लोन देती है। Okay. एंड इन टर्न दैट प्रमोटर हैव टू इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस। Super. जो एमएसएमई यूनिट है उसमें उनको वो कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस करना है एज Right, ए right. कैपिटल। तो इस केस में गारंटी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इन टर्न द प्रमोटर विल बिकम द गारंटर। अगर Okay. लोन का रिपेमेंट नहीं होता है तो प्रमोटर विल बी रिस्पॉन्सिबल, एंड Right. इन दैट केस प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी रहेगी So, अगर so, बिजनेस so नहीं ये एक चलेगा अलग तो। कैटेगरी है फिर? Is this another ये category? एक अलग कैटेगरी Okay, है। यस, okay, दिस इज अनदर कैटेगरी। okay. Fine. दिस विल ये जैसे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक वे आउट दिया है कि हम बिजनेस को लोन नहीं दे रहे हैं बट जो प्रमोटर है, जो फाउंडिंग मेंबर है, जो आइडिया लेकर आया है और जिसको आइडिया का पूरा नॉलेज है, Right. तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट प्रमोटर को लोन देगी और प्रमोटर इन टर्न कैन इन्वेस्ट इन द यूनिट बिजनेस। Okay, okay, okay. अच्छा, ये एमएसएमई के लिए हुआ, और जैसे जो वर्किंग फोर्स है, हमारा एम्प्लॉयज है, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स डिक्लेयर हुए हैं? वर्किंग फोर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी रिलीफ दिया है। जैसे कि मैं ईपीएफ और टीडीएस का एग्जांपल देती हूँ। टीडीएस में रिडक्शन, रेट में रिडक्शन। ईपीएफ में ऐसा तो होता है कि 15, अभी जैसे लास्ट टाइम जब डिक्लेयर किया था 180 वो लास्ट पैकेज जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो ईपीएफ का पैसा है 15,000 से कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज का और जो पीएफ में रजिस्टर्ड है, तो उनका पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर को नहीं देना है, एम्प्लॉयर वाला पोर्शन भी गवर्नमेंट देती है। ओके। अच्छा, पीएफ में ऐसा होता है कि 24% कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर देता है और 12% गवर्नमेंट देती है। ठीक है। यस। तो लास्ट टाइम जब पैकेज आया था तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो 12% भी एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट। राइट। ठीक है, तो वो वहां पे 12% का लिक्विडिटी एम्प्लॉयर को मिला था, मतलब यस, एम्प्लॉयर के लिए ही बिजनेस एडवांटेजेस था वो। राइट। 12% का बेनिफिट मिला था कि सैलरी में उसको 12% कम देनी है और उतना लिक्विडिटी आपको मिलेगा। अभी ये जो पहले 3 महीने के लिए दिया था, अभी उसको 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया। ओके।
अच्छा, अब दूसरे जो 15,000 से बिलो वाले के लिए तो ये था, अब जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उसमें गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया था, तो उसके लिए इस बार रेट रिड्यूस कर दिया है, मतलब 24% से वो 20% हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने उसका रेट 12% से 10% कर दिया। ओके, ओके। तो जो एम्प्लॉई है, जो सैलरी विड्रॉ करता है, उसको 4% एक्स्ट्रा विड्रॉल मिलेगा, जो कि पीएफ में चला जाता था, आप यूज राइट, नहीं कर राइट। पाते यस, थे यस, उसको। यस। तो आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी 4% एक्स्ट्रा दे रही है, सी वो एक्स्ट्रा मिल रहा रिलीफ है। देके। राइट, राइट, राइट। और टीडीएस में क्या बेनिफिट दिया गया है? अच्छा, टीडीएस में ऐसा है कि टीडीएस के रेट रिड्यूस कर दिए हैं बाय 25%। मतलब अगर जैसे इसमें सब कैटेगरी वाले आ गए, सैलराइड भी आ गए हैं, प्रोफेशनल्स आ गए हैं जिनको फीस मिलती थी, कंसल्टेंसी फीस यस, यस। कंसीडर होती थी, या कोई सर्विसेज है और आप सर्विसेज ले रहे हैं कोई भी टाइप की, तो इनकम जो जनरेट होती थी, जैसे मैं आपको इनकम दे रही हूँ, तो आई हैव टू डिडक्ट 10% टीडीएस, राइट? अब ये रेट रिड्यूस होके 5 हो 7.5% गया। हो सो गया है। अलग-अलग जो उसके हैं, तो जो उसके अलग-अलग स्लॉट्स हैं, सारे स्लॉट्स में 25-25% का रिडक्शन आ गया है। हाँ, जैसे अगर मैं विशाल मोदी को अभी फीस दे रही हूँ 50,000 रुपीज, तो अगर मैं 50,000 रुपये आपको फीस दे रही हूँ, तो इमीडिएटली आई हैव टू डिडक्ट 10%, यानी 5,000 में रिड्यूस करके डिडक्ट करके आपको सिर्फ 45,000 पेमेंट दे रही है, ठीक है ना? अब ये रेट रिड्यूस हो गया, मतलब आपका आपने फीस तो 50,000 चार्ज की थी, पर आपको यूज करने के लिए 45,000 ही मिले। राइट, बाकी राइट। का जो बैलेंस 5,000 फिगर है, वो आप अपने आईटीआर के बेसिस पे क्लेम करते थे, आपको रिफंड मिलता था, यस, या यस, आप यस, टैक्सेबल यस, यस, कैटेगरी में आते यस, तो उतना आपका टैक्स कट जाता था, यस। राइट? अभी होगा क्या कि मुझे आपको 50,000 देने हैं और अभी डिडक्ट में से 7.5% करूंगी, तो यहाँ पे जो आपको 1250 रुपए है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यूज करने के राइट, लिए। राइट। इस बार मैं आपको 45,000 नहीं दूंगी, मैं 46,250 यस, दूंगी आपको। यस। तो आपको उतना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग अमाउंट, अमाउंट लिक्विडिटी मिलेगा, अमाउंट और मिल ये रहा है। टीडीएस के ब्रैकेट में ही कुछ 50,000 करोड़ का जो फंड मतलब गवर्नमेंट का जो जाने वाला है। यस। हाँ सो हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इट कुछ इज नॉट द बेनिफिट्स फंड, बट इट विल क्रिएट लिक्विडिटी अप टू इन द दैट मार्केट? अमाउंट। वो यस, यस, 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। यस, कोई यस। एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने वाली है ट्रू, गवर्नमेंट, बट ट्रू। गवर्नमेंट इज वेविंग ऑफ इट्स यूज। जो गवर्नमेंट यूज करती थी वो पैसा, अभी वो जनरल पब्लिक यूज करता है। Yes, so because there is a need to the money to be flowed in the market right now, लोगों के पास हाथ में पैसा रहेगा तो वो खर्च करेंगे, और इस तरह गवर्नमेंट दे रही है पैसे लोगों को खर्च करने के लिए, उनकी लिक्विडिटी बढ़ा रही है। इसके अलावा और कोई बेनिफिट? इसके अलावा बेनिफिट में ऐसा है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो अभी इस पैकेज में तो डिक्लेरेशन नहीं है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सारे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने पहले ही दे दिए थे। ओके। और एक दो चीज और है। अच्छा, अभी जो ये मैंने लोन की बात की थी, जो आपका कोलेटरल फ्री लोन है, उसमें कोई भी टाइप के चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं एडिशनल 20% वाला, तो आपके कोई भी गारंटी चार्जेस है या प्रोसेसिंग, वो सब चार्जेस नहीं रहेंगे। तो ओके। दैट इज अगेन अ लिटिल बेनिफिट। यस, जनरली यस, क्या ऑफ होता है कोर्स। कि गारंटी फी और उसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा एडिशनल रिलीफ है इस केस में। एंड अच्छा, दूसरा एक चीज और इसमें मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट का ये स्ट्रेस वाला मैंने आपको बताया था, तो माइक्रो और स्मॉल के लिए एमएसएमई का एक ट्रस्ट चलता है, जो ट्रस्ट आपको मॉनिटर करता है और उसके अकॉर्डिंग लोन देता है। तो उसमें भी काफी रिलैक्सेशन आएंगे। अभी पॉलिसी ड्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा लिबरल होगा, जहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे उसकी जगह लिबरल नॉर्म्स आ जाएंगे। राइट। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमएसएमई के लिए, वो है ई मार्केट प्लेटफॉर्म। ओके। हाँ, अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट प्रमोशन या मार्केटिंग जो करती थी एमएसएमई या जो भी लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, या कोई भी टाइप के एंटरप्राइजेज है, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फेयर होते थे और एग्जीबिशन होते थे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यस, के यस, यस। पार्ट, वो इट वाज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ट्रेड फेयर्स होते थे, आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो
और ट्रेड स्पेसिफिक जहाँ पे भी डिमांड है उन सारी इंडस्ट्री से, सारी कंट्रीज से लोगों को बुला रहे हो फिजिकली ट्रेड फेयर्स किए जाते थे, यस। हाँ, एग्जीबिशंस होते थे बड़े बड़े, तो वो जो सारा स्पेंडिंग था जो ट्रेड फेयर्स में और एग्जीबिशंस में जो स्पेंडिंग होता था उसको गवर्नमेंट डाइवर्ट कर रही है ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर। ओके, इसको आप एक बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है तो हमारे इंडियन मार्केट में अभी जैसे बोल सकते हैं कि ई सर्विसेज अभी धीरे धीरे लोग यूज टू हो गए हैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात यस कर यस रही हूँ। यस। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको फिजिकल प्रेजेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग ऑन दैट कि आपको अपने प्रोडक्ट ई मार्केट में ही लॉन्च करने हैं और ई मार्केट में जितनी इंक्वायरीज जनरेट होगी और जो डेटा जनरेट होगा उसके बेसिस पे आपको और लोन फैसिलिटी और एक्सपेंशन के बेनिफिट दिए जाएंगे। वाओ, तो वेरी गुड। आपको अब जो भी नए एमएसएमईज है, जो भी नए स्टार्टअप है, उनको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है कि वो ई मार्केट पे ज्यादा फोकस करें अपना बिजनेस, तो वहां पे आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स भी जल्दी से रियलाइज हो पाएंगे। And they will promote this website also around the यस world. यस यस Okay. यस यस। So your तो आपको organization is going to be promoted and they will promote यस you. Okay. यस ऑन दैट पोर्टल ओनली, तो आपको रेडी होना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ई पोर्टल पे कैसे बेस्ट वे में कर सकते हैं। Yes, yes, yes. अभी मैं छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जो गृह उद्योग हैं या जो खादी उद्योग है, खादी उद्योग का एग्जांपल पीएम मोदी ने भी अपने स्पीच में दिया था कि खादी उद्योग का प्रमोशन उन्होंने सिर्फ एक अपनी स्पीच में खादी को इंक्लूड किया और उसके बाकी जो एंटरप्राइजेस थी उन्होंने सिर्फ उसके मार्केटिंग पे फोकस किया, प्रेजेंटेशन पे फोकस किया एंड दे हैव एक्सपैंडेड They have boomed like anything. Yes. तो वो वाली चीज है कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट ला रहे हैं या आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसका प्रेजेंटेशन ई पोर्टल पे कितना अच्छे से कर सकते Right, हैं, right. that has to be emphasized. Yes, you need to, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2017 में हमारा जो टोटल सेल है, बिजनेस है, उसका 3% इज थ्रू ई कॉमर्स, ई मार्केट, राइट। 2020 में it has become 7%. So 4 साल में it has grown more than double, and they are expecting it is going to grow with the same pace, or the space is going to increase in the coming times. After Corona also e-commerce is going to boom. People are putting in their money, investors, angel investors सारे e-commerce business में पैसे डाल रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट देखो, अमेजोन देखो, ओयो देखो, अपकमिंग जितने भी स्विगी हैं वगैरह, so these are the companies, these are the startups which are real making money. So I mean this is very true जो नरेंद्र मोदी जी का है step, e-market, everyone should position them in the e-commerce right now, वरना आप पीछे रह जाएंगे। So बहुत अच्छा। नहीं, मैं वही एक न्यूट्रिशन का एग्जांपल भी मोदी ने अपने स्पीच में दिया था कि आपके जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हम लोग आटा या लेंटिल्स जो भी यूज करते हैं, दे हैव वेरी प्योर न्यूट्रिशन, पर फिर भी हम लोग अडेप्टिव हो रहे हैं सारे वो केमिकल वाले फूड पैकेजेस with preservatives and packed and yes, ready to eat. यस। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अगर रागी का आटा भी बेच रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन, पैकिंग और उसका जो लेआउट है अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो यू कैन अट्रैक्ट ग्लोबल इंडस्ट्री, राइट। ग्लोबल इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक एक्सपोर्ट मार्केट भी क्रिएट होगा। सो यहाँ पे एक अच्छा एक आइडिया है आपने शेयर किया है। सो इफ पीपल वी कैन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया में जो बनता है, रागी है और अलग तरह के ग्रेन्स हैं इंडिया के लोकली जो काफ़ी पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, एंड देन वी डू नॉट कंज्यूम इट, आई मीन वी डू नॉट ईट इट, और वी आर सो मच फोकस्ड एंड इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कल्चर, पिज्ज़ा और ओट्स वगैरह एंड कॉर्नफ्लेक्स खाने के। सो वी कैन मार्केट इट एंड पैकेट इट इन अ गुड वे, और इट इज इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स एज वेल। इम्यूनिटी प्रोडक्ट जो इंडिया के इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, they are far better than this your Bournvita and all this. Yes, so true, you are so right. अभी मेरे friends है US में, they say me कि there's a guy who sent me a photograph, वहाँ पे they sell it like a golden milk, okay, yellow milk, golden milk, वो गुड़ और हल्दी डाल के
दूध को पैकेट करके बेच रहे हैं, एंड इट इज सेलिंग लाइक एनीथिंग, एंड इट्स टू Yes, कॉस्टली. yes, या yes. टू There are डॉलर. many examples like this, and the price you cannot imagine the price. यस. मतलब सो वो एक छोटा सा बॉटल $2 का था. सो ही शोड मी, शेयर्ड अ क्लिक कि देखो ये है ना, हम लोग जो माँ हमारी हल्दी का दूध पिलाती थी, यहाँ पे गोल्डन मिल्क बना के बेच रहे हैं लोग. Yeah. So ultimately the message is that whatever product you are using in day-to-day life, how well you are marketing, आप Yes, उसको yes. कैसे अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है ई मार्केट प्लेटफॉर्म पे. Yes, yes. I would suggest everyone कि I mean इंडियन मेंटालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप्स की, वी डू नॉट स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग. सो मुझे लगता है कि हमारा बजट जो है ना मार्केटिंग पे हमको इंक्रीज करना चाहिए. वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम कोको कोला. जो ₹1 का प्रोडक्ट है उनका, वो जो प्रोडक्ट है जो बनता है उसका कॉस्ट ₹1-1.5 का है, और वो हम लोग ₹10 में जाके खरीदते हैं. वी आर सेटिस्फाइड इनफ कि चलो ठीक है. Yes, He has yes. valued, I mean, by hiring film stars, celebrities, the way of promotion, और उसने उस प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल इतनी बढ़ा दी है कि हम उसका 10 गुना भी पे करने के लिए तैयार हैं. सो वी शुड, आई मीन, आपको मैं लोगों यही कहूंगा कि आप भी थोड़ा अपना पैसा मार्केटिंग में जरूर डालिए. देर आर पीपल, देर आर एंटरप्रेन्योर्स हु स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन पैकेजिंग एज वेल. The packaging also is your salesman. So Apple is one of the example wherein they put lot of money on the packaging, on the box packing and everything. करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है, जो इस पैकेज का टाइटल है, तो मतलब उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो और उसको पैकेजिंग करके उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो. Right. So that is the important thing. Okay. There is something about टेंडर. कुछ टेंडर के बारे में सुना था मैंने, 200 करोड़ का टेंडर. मुझे वो पॉइंट डिस्कस करना था आपसे. हाँ, अभी क्या है, नरेंद्र मोदी सर आ गए और उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो शुरुआत तो उनको ही करनी पड़ेगी. The public will not start unless and until government is focusing on that. Okay. तो उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकती इन पब्लिक कि आप ये प्रोडक्ट मत यूज करो, चाइनीज प्रोडक्ट मत यूज करो, या ये कंट्री के प्रोडक्ट मत यूज करो, ऐसा नहीं कह सकती गवर्नमेंट. सो इनडायरेक्टली दे हैव कम अप विद अनदर सॉल्यूशन कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं अप टू द वैल्यू ऑफ 200 crore, मतलब गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट करती है कोई भी आइटम का, स्टेशनरी है या कोई भी जो भी गवर्नमेंट में यूज होते हैं, ऐसे कोई भी सिविल सप्लाई का प्रोक्योरमेंट करती है तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है. अब ये टेंडर सबके लिए ओपन होते हैं, इंडियन कंपनीज के लिए भी और ग्लोबल कंपनीज के लिए, एमएनसीज के लिए भी. अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि कंफर्म कर दिया है कि अगर 200 करोड़ तक का टेंडर होगा अप टू द वैल्यू ऑफ 200 CR, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को या इंडियन एमएसएमईज को ही दिया जाएगा. ओके. पहले क्या होता था, सो 200 करोड़ तक का अगर कोई टेंडर है तो इंडियन कंपनीज ही उसको अप्लाई कर पाएगी, उसके लिए आउटर कंपनीज को अलाउड नहीं है. ओके. अब इससे होगा क्या कि जो कंपटीशन था वो खत्म करा गवर्नमेंट ने बाय डूइंग दिस. बिल्कुल. पहले क्या होता था कि हमको पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप, एंड दूसरी सारी कंट्रीज भी है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो चीप है इन कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्शन हाउस. इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो क्वालिटी में बेटर हो सकते हैं, बट प्राइसिंग में हम लोगों को बहुत बड़ा कंपटीशन मिलता था चाइनीज मार्केट में. तो ऑलमोस्ट क्या होता था कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते थे वो चाइनीज कंपनी या अदर एमएनसीज ले जाती थी, और जो इंडियन प्रोड्यूसर है उनको कोई मोटिवेशन नहीं रहता था बिकॉज ऑफ दिस प्राइसिंग कंपटीशन. तो उसको उस चीज को प्रमोट करने के लिए देश का पैसा देश में ही रहे. ये बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है. मतलब मोदी जी सिर्फ हम लोग को नहीं बोल रहे हैं कि आप खरीदी करो, वो खुद भी खरीदी करेंगे. यस, मेड इन इंडिया चीजों का. राइट. सो दिस इज अ रियली एनकरेजिंग स्टेप. बट अभी ये लिमिट 200 CR तक की रखी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी 200 CR तक के टेंडर्स की है.
लेटर ऑन इट में भी इंक्रीज, पर May अभी increase. ऐसा किया है कि 200 करोड़ तक के, इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट सारी एमएसएमई कवर हो जाती है, कवर हो वो 200 जाएगी। करोड़ के टेंडर तो वो लोग भर ही सकते हैं। तो यस यस इसमें क्या होगा, एक तो डिमांड क्रिएट हो रही है इंडियन प्रोडक्ट की, और सप्लाई चेन चलेगा तो सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट राइट राइट। सो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स लिए गए हैं। सो हैव वी इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फेज 1 अनाउंसमेंट? यस, मोटा मोटी एमएसएमई हमने से जो सब कुछ कवर रिलेटेड कर लिया सारे है। सारे कवर कर बेनिफिट लिया। हमने कवर कर दिए ठीक हैं। ठीक है। अब वो तो आप इंडस्ट्रीज के ऊपर है कि वो उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेते हैं। राइट। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कोई आपका सुझाव, सजेशन, एडवाइस? यू आर अपडेटेड विद द मार्केट, विद द इकोनॉमिक्स, सो इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग। मेरा सजेशन तो यही है कि आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करिए। क्वालिटी वाइज इंडियन प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं इन कंपेयर टू चाइना और जो अदर चीज सप्लाई देती है कंट्रीज। तो क्वालिटी वाइज इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया में लेबर सप्लाई की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ये सप्लाई चेन अगर वर्क करता है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और हम लोग इन फ्यूचर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज, आपको फूड इंडस्ट्री पे फोकस करने की जरूरत है। लाइक गवर्नमेंट ने भी अपने पैकेज में डिक्लेयर किया है कि जो खेती से जो भी आइटम्स आती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को गवर्नमेंट सुधारने के लिए वर्कआउट करेगी। ओके। उसका बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा पेंडेमिक आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको खाने पीने की चीजों के लिए कहीं कोई बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना। Even in that situation, we should be capable of distributing to to abroad, right? एक्सपोर्ट तो एंड ऑल। उससे एक्सपोर्ट एंड ऑल, तो उससे क्या होगा कि तो आप फूड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे अभी खेती में ऐसा है कि लोग फोकस नहीं करते हैं। तो खेती से जो भी चीजें बन रही हैं उसको प्रॉपर मार्केटिंग करके और लॉजिस्टिक का यूज करके उसको प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है। आई पर्सनली सी गुड ग्रोथ इन दैट इंडस्ट्री। थर्ड थिंग है कि जैसे हम लोग यूज टू है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपने वो गोल्डन मिल्क का एग्जांपल दिया, तो लाइक दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी फोकस्ड फॉर प्रमोशन। अच्छा, दूसरा और भी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो अपने वर्किंग कैपेसिटी लाइक प्रोडक्शन कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज करके उसका बेनिफिट जनरल पब्लिक को और गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर करते। दैट इज माय सजेशन। ओके ओके। थैंक यू मोनिका। इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। काफी नॉलेज यू मिलेगा। कैन आस्क एनी अदर क्वेश्चन एज वेल कि भाई और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे लगता है पूरा पूरा हमने कवर कर ही लिया है हमारे ऑडियंस के लिए। और फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं लोगों को, तो दे कैन पुट कमेंट एंड मोनिका वुड बी ग्लैड टू आंसर देम। और डेफिनेटली यस, एंड आई विल लिंक ऑल योर हैंडल्स। आपकी प्रोफाइल, आपके वेबसाइट का जो भी लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे पीपल वुड बी एबल टू सी देम। दे कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी काइंड ऑफ suggestion or guidance. Thank you very much once again, and we will be keep approaching you for the second phase also. So उसके लिए भी second video लेके आएंगे हम लोगों के लिए। ओके। Okay, thanks a lot again.